मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि अगर हमने वास्तु दोष सही कर लिया तो भाई आप करोड़पति बन सकते हैं। आप किसी भी बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, नेल्सन मंडेला हो, आप जितने भी लोगों को देखेंगे वो केतु डोमिनेंट व्यक्ति हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है? आज से लगभग 5 जन्म पहले आपका जो बर्थ है वो एक रानी के तौर पर किसी सम्राट के घर में हुआ। 4 और 8 से लोग इतना डरते क्यों हैं? क्या है ऐसा 4-8? 4 नंबर राहु व्यक्ति से अगर आप शादी करते हैं तो डिवोर्स की ज़्यादा संभावना है। 8 नंबर व्यक्ति को आप अपने व्यापार में जोड़ते हैं तो आपका प्रोफेशन फेल हो जाएगा। कहते हैं कि राहु चंद्रमा 7 में बैठा है और 12th हाउस में बैठा है तो सुसाइडल थॉट्स देता है। अगर ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया की वर्किंग में इन्वेस्टमेंट करे तो उसको लाइफ में सक्सेस मिलेगी 1000% मिलेगी। तांत्रिक क्रिया है या जो तंत्र होता है उसे बड़ा ही दूषित और नेगेटिव माना जाता है। 5 नारियल, 5 जायफल, 5 लौंग, 5 नींबू, 500 ग्राम बतासे। उसे सिर्फ 3 दिन माँ कालरात्रि, माँ छिन्नमस्ता, माँ बगलामुखी, सिर्फ 3 एक्टिवेशंस को एक्टिवेट करना होता है। कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये 3 हाउसेज ऐसे हैं जो बड़े डेंजर जोन के हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस बेहद खास पॉडकास्ट में। और इस बार हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, वास्तु के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं तंत्र के ऊपर। जी हाँ, और इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वेदांत शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे शो में। धन्यवाद। सर, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और तंत्र क्रिया में हैं, एक्टिव हैं। तो मैं ये आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि जो वास्तु है और जो एस्ट्रोलॉजी है और न्यूमरोलॉजी और तंत्र, इन सब की मैं अगर बात करूं तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इन सब में डिफ्रेंशिएट करके बताएं कि इसमें अंतर क्या है। मतलब वास्तु किस तरीके से अलग काम करती है, एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है और तंत्र न्यूमरोलॉजी किस तरीके से काम करती है। जी मैम, एस्ट्रोलॉजी जो कि हमारे वैदिक ज्योतिष सिस्टम से जुड़ी हुई एक बहुत ही प्रमुख शाखा है। एस्ट्रोलॉजी में 2 प्रमुख स्तंभ हैं, पंचांग और जन्म कुंडली का BTR, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जिसे जन्म शुद्धिकरण के नाम से जाना जाता है। पंचांग जो कि इसका मूलभूत स्तंभ है, इसमें तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार, ये 5 जो अलाइनमेंट हैं ये पंचतत्व से जुड़ी हुई हैं, जिससे एक व्यक्ति के शरीर का निर्माण होता है, एक भवन का, एक भूमि का निर्माण होता है। और इसी के अनुसार वास्तु और अंक शास्त्र जुड़कर के एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। नक्षत्र 27 नक्षत्रों की श्रृंखला है, जिसमें 9 ग्रह, प्रत्येक ग्रह को 3 नक्षत्रों का आधिपत्य प्रदान किया गया है। अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, ये केतु ग्रह से अधिपत्य के अनुरूप कार्य करते हैं। केतु ग्रह जो कि अपने आप में हमारी जड़ को, हमारी स्वभाव को, हमारी जो लिनेज है, हमारे पूर्वजों से जुड़ करके कार्य एक व्यक्ति के जीवन में प्रदर्शित करता है। 27 नक्षत्रों में अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कीर्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठ नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, ये जो 27 नक्षत्रों का चरण है, ये प्रत्येक व्यक्ति को हर उसके कार्य क्षेत्र में, उसकी मैरिज लाइफ में, चाइल्ड बर्थ, शिक्षा, व्यापार, सभी प्रारूपों पर प्रभावित करता है। इसी प्रकार से जो करण हैं उनकी संख्या 11 है, जिसमें भवकरण, बालवकरण, कौलवकरण, तेतिलकरण, गरकरण, वाणिज्यकरण, वृष्टिकरण, ये 7 मूवेबल करण हैं।
शकुनीकरण, चतुष्पदकरण, नागकरण, किस्तुघनकरण, ये शिथिरकरण है। 7 वार हमारा सोमवार से रविवार तक एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। योग, जो कि 27 योग फिक्स नक्षत्रों के अनुसार पंचांग के हिस्से हैं, जिसमें विश्वकुंभ योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, सुकर्मा योग, अतिगंड योग, शोभन योग, घृति योग, गंड योग, इंद्र योग, वज्र योग, सिद्धि योग, वृद्धि योग, ब्रह्म योग, व्यतिपात योग, व्याघात योग, शूल योग, वैधति योग, ये 27 जो योगों का चरण है। तिथि में हमारा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु है, और इसमें प्रतिपदा तिथि से पूर्णिमा जो तिथि है और प्रतिपदा तिथि से अमावस्या जो तिथि है, ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से प्रदर्शित एक हमारे पंचांग को किसी भी व्यक्ति की मूलभूत सुविधाओं, आवश्यकताओं से जोड़कर देखे जाते हैं। जन्म कुंडली में 12 भाव, 12 राशि, 9 ग्रह, इनकी जो अलाइनमेंट है उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है वो BTR, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होता है। जन्म शुद्धिकरण के माध्यम से हम ज्योतिष और ज्योतिष से संबंधित जो भी प्रेडिक्शंस हैं उस पर कार्य करते हैं। इसमें काफ़ी सारी जो पर्सनल कंसल्टेशंस हैं उसी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक व्यक्ति जो कि लगभग 25 वर्ष से एक छोटी सी शॉप में कचौड़ी से संबंधित व्यापार को करता है, और 25 वर्ष के बाद उसने एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट अपना ओपन किया, करोड़ों रुपए उसमें इन्वेस्ट करके। उनकी कुंडली में जो योग है वो मेष लगन का व्यक्ति है। मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, चंद्रमा ग्रह, शनि ग्रह, केतु ग्रह, उनके अर्थ त्रिकोण में इन 5 ग्रहों की युति बनी हुई है। और पर डे के हिसाब से 12 से 15 हज़ार रुपये उनके इनकम उस छोटे से व्यापार से लगभग 25 वर्ष से कंटिन्यू जारी है। अब जैसे ही इन्होंने एक बहुत बड़े लेवल पर रेस्टोरेंट को ओपन किया, लगभग 14 महीने के बाद इन्हें करोड़ों रुपए का उसमें लॉस फेस करने के लिए मिला। और इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है, केतु ग्रह जो कि हमारी जड़ से जुड़ा हुआ है, और उस व्यक्ति का जो प्रोफेशन है स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिकली था, एक छोटी सी दुकान 2-3 हज़ार रुपये रेंट की, और चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन जैसे ही व्यक्ति ने सैटर्न राहु की एक्टिवेशन के अनुरूप कार्य करना स्टार्ट किया, क्योंकि राहु एक इल्यूजन को, किसी चीज़ को बहुत बड़े लेवल पर प्रदर्शित करता है, और लगभग 14 महीने के बाद वो सारी चीज़ें फ्लॉप हो गई, और फिर दोबारा से उन्होंने वही छोटी सी दुकान से चीज़ों को स्टार्ट किया। इसमें उस व्यक्ति का जो योग है अतिगंड योग, मेष लगन, मृगशिरा नक्षत्र, बुधवार का दिन और तृतीया तिथि, शुक्ल पक्ष। तो एक व्यक्ति के जीवन में जो पंचांग है वो उसके प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगभग अपना 30 वर्ष 40 वर्ष तक काफ़ी अच्छी जॉब में सर्विस की, और कुछ पैसे सेविंग के बाद 50-60 लाख रुपए उन्होंने अपने बिजनेस में स्टार्ट किए, और कुछ टाइम के बाद उस व्यक्ति को काफ़ी बड़े लेवल पर असफलताएं प्राप्त हुई। उसका रीज़न है कि उस व्यक्ति की जो कुंडली है उसके 6th हाउस में जो सर्वाष्टक बिंदु हैं वो सबसे अधिक हैं 38, और 7th हाउस जो कि बिजनेस का कारक है वहाँ पर 19 अंक उसे प्राप्त हैं। उस व्यक्ति की लाइफ काफ़ी अच्छी जॉब के माध्यम से उसकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग उसे लाइफ में प्राप्त हुई है। तो ज्योतिष का जो कंसेप्ट है वो किसी के भी एक जीवन के प्रारूप को प्रदर्शित करता है, चाहे वो बच्चे की शिक्षा हो, सपोर्ट्स, उसका व्यक्तिगत व्यवहार हो, वो सभी चीज़ें हम ज्योतिष के माध्यम से देख सकते हैं।